शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 50वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्ज संस्कारः संप्रज्ञा समाधि के चौथे विभाग में निर्विचार नामक समाधि। निर्विचार नामक समाधि में जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार तज्ज संस्कारः, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, दूसरे संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। यानी संप्रज्ञा समाधि से उत्पन्न संस्कार समाधि से भिन्न लौकिक संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। इस प्रसंग में एक प्रश्न महर्षि वेदव्यास ने प्रस्तुत किया है। वो ये कहते हैं, संस्कार क्लेशों के कारण बनते हैं। जो संस्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात जब कभी कर्म करते हैं, कर्म का संस्कार, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, उनके संस्कार, जो भी उपभोग करते हैं, उपासना करते हैं, उसके संस्कार, यानी ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों से संबंधित संस्कार मन में पड़ते हैं। अर्थात जैसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञानात्मक एक छाप मन में पड़ती है। ज्ञान से संबंधित एक छाप मन में अंकित हो जाती है। जैसे ही कर्म करते हैं, कर्म की एक छाप मन पर पड़ जाती है। जैसे ही उपासना करते हैं, उपभोग करते हैं, उसकी भी एक छाप मन पर पड़ती है। जैसे कागज के ऊपर रबर स्टैंप को हम लगाते हैं, रबर स्टैंप पर जो अंकित करते हैं, जो अक्षर लिखे हुए रहते हैं, उनको हम एक कागज पर अंकित करते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान अंकित हो जाता है संस्कार के रूप में, छाप के रूप में। कर्म एक छाप के रूप में अंकित हो जाता है और एक उपासना छाप के रूप में अंकित हो जाता है। ये जितने भी है, चाहे वो ज्ञान हो, कर्म हो, उपासना हो, यदि ये अशुद्ध हैं, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना, अशुद्ध का अर्थ है अज्ञान मूलक, अविद्या मूलक, अविद्या से युक्त ज्ञान, अविद्या से युक्त कर्म और अविद्या से युक्त उपासना यदि है, तो वो अज्ञान मूलक संस्कार कहलाएंगे। और यही संस्कार और अविद्या को उत्पन्न करते हैं। जिस अविद्या से प्रेरित होकर के, जिस अज्ञान मूर्खता से प्रेरित होकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, वो जो उपासना है वो लोक की उपासना है, संसार की उपासना है, जड़ पदार्थों की उपासना है। जिस प्रकार से ज्ञान दो प्रकार का होता है, मिथ्या ज्ञान और शुद्ध ज्ञान।
उसी प्रकार कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक पाप कर्म। ऐसे ही उपासना भी दो प्रकार की होती है, एक ईश्वर की उपासना और एक संसार की उपासना। तो यहां पर जो अशुद्ध उपासना है वो संसार की उपासना है, जड़ पदार्थों की उपासना है। अशुद्ध उपासना से अशुद्ध संस्कार, अशुद्ध कर्म से अशुद्ध संस्कार और अशुद्ध ज्ञान से अशुद्ध संस्कार, फिर यही संस्कार फिर क्लेशों को उत्पन्न करते हैं। फिर क्लेश, फिर ज्ञान, कर्म, उपासना, फिर संस्कार, फिर संस्कारों से फिर क्लेश, फिर क्लेशों से फिर ये तीनों। तो ये जो श्रृंखला है ये निरंतर चलती रहती है। तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं यदि संस्कार क्लेशों को उत्पन्न करते हैं तो ये जो तज्ज संस्कार, ये जो संप्रज्ञा समाधि में जिस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं, क्या ये संस्कार क्लेशों के कारण नहीं बनते हैं? इसलिए वो कहते हैं कथम असौ संस्काराशयः, कथम असौ संस्काराशयः। ये जो संस्कार रूपी समूह है, चित्तम साधिकारम न करिष्यति थी, ये मन को अधिकार वाला साधिकार तो नहीं बनाएगा। असौ संस्काराशयः, ये जो संस्कार रूपी समुदाय है, कथम कैसे, चित्तम मन को, साधिकारम अधिकार सहित, न करिष्यति नहीं करेगा। अर्थात मन को, मन के कार्य को ये बनाए नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये तो आशय है, संस्कार है। संस्कारों का काम है मन को बनाए रखना, अर्थात मन के कार्यों को बनाए रखना, मन के अधिकार को बनाए रखना। मन के दो अधिकार है, मन के दो कर्तव्य है। मन का एक अधिकार, एक कर्तव्य है भोग कराना, संसार का भोग कराना मन का एक कर्तव्य है। और मन का दूसरा कर्तव्य है अपवर्ग दिलाना, मोक्ष को दिलाना, मुक्ति तक पहुंचाना। ये दोनों कर्तव्य मन के हैं। इन्हीं दो कर्तव्यों को अधिकार शब्द से कहा है। तो कहा जा रहा है कथम असौ संस्काराशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति। महर्षि वेदव्यास प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये जो संस्कारों का समूह है, कैसे संस्कार? जो संप्रज्ञा समाधि में ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, ये संस्कार मन को अधिकार वाला बनाए नहीं रखेगा, क्योंकि संस्कार तो मन को अधिकार वाला बनाए रखता है, यानी मन के कर्तव्य को बनाए रखता है। संस्कार मन को समाप्त नहीं होने देता, मन को वैसा का वैसा बनाए रखता है। जब तक ये संस्कार रहेंगे तब तक मन कार्य करता रहेगा। ऐसी स्थिति में समाधिजन्य ये जो संस्कार है ये मन को बनाए रखेंगे। फिर तो महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं नहीं, न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः, न ते प्रज्ञाकृताः संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। वो कहते हैं न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः, वे जो प्रज्ञाकृत संस्कार है यानी ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है वो क्लेश क्षय हेतुत्वात्, बहुत बड़ी बात कही है, ये
ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं, वैसे संस्कार क्लेशों को बनाए रखते हैं, क्लेशों को उन्नत करते हैं। पर ये जो संस्कार है ये प्रज्ञा संस्कार है। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार है, तत्व ज्ञान से, यथार्थ बोध से उत्पन्न हुए हैं संस्कार। इसलिए क्लेश क्षय हेतुत्वात् ये क्लेशों को नष्ट करने वाले बनते हैं। जब क्लेशों को नष्ट करने वाले बनते हैं तो क्लेशों को कैसे उत्पन्न करेंगे? जिसके कारण क्लेश समाप्त होते हों वो क्लेशों को उत्पन्न नहीं कर सकते। उनका कार्य है क्लेशों को नष्ट करना। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या यूं कहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन समस्त दोषों को नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। इसलिए ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों से खतरा नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई बाधा नहीं आने वाली है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। समस्या तो उनसे उत्पन्न होती है जो राग से, द्वेष से यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म करते हैं, राग द्वेष से युक्त होकर के उपासना करते हैं, तब वो क्लेशों को उत्पन्न करेंगे, तब वो संस्कार बनेंगे। और वो संस्कार बनाए रखने के लिए फिर वापस कर्म करने होंगे। इस तरह की श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, ये श्रृंखला कभी नहीं रुक पाएगी। इस श्रृंखला को रोकने के लिए यदि हमें मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं समाधि को लगाना। समाधि लगा करके समाधिस्थ संस्कारों को उत्पन्न करना, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना। इसलिए वो कह रहे हैं ते प्रज्ञाकृता संस्कारा, वो जो प्रज्ञाकृत संस्कार है क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेशों को नष्ट करने वाले होने से, चित्तम, मन को, अधिकार विशिष्टम, अधिकार से युक्त, न कुर्वन्ति, नहीं करते हैं, न कुर्वन्ति, वो बना के नहीं रखते हैं, मन को साधिकार बना के नहीं रखते हैं, मन को बनाया नहीं रख सकते, मन के कार्यों को रोकने वाले बनते हैं, मन के अधिकार को समाप्त करने वाले बनते हैं, मन के कर्तव्यों को पूर्ण करने वाले बनते हैं। इसलिए कहते हैं चित्तम ही ते स्वकार्याद अवसादयन्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ते, वो जो प्रज्ञाकृत संस्कार है, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, वो संस्कार चित्तम, मन को, स्वकार्याद, उसके कार्य से, अवसादयन्ति, रोक देते हैं। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि ये संस्कार मन के कार्यों को रोकते हैं, यानी भोग अब नहीं कराएंगे। मन का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, वो प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक उसका एक इतना बड़ा कार्य रहता है कि वो भोग कराने में लगा रहता है, कभी खाली नहीं रहता है, निरंतर भोग कराता है। ये मन का एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को ये संस्कार रोक देते हैं। जब ये संस्कार उत्पन्न होते हैं तो वो भोग नहीं करता, वो भोग नहीं करता, वो योग करता है। इस बात को समझने का प्रयास करना है। भोग वह व्यक्ति करता है जो व्यक्ति समाधि नहीं लगाता है। भोग वह व्यक्ति करता है जिसने विवेक वैराग्य को उत्पन्न नहीं किया है।
भोग वह व्यक्ति करता है जो यम नियमों का पालन नहीं करता है, जो योग को अपने जीवन में धारण नहीं किया है, वही व्यक्ति भोग करता है। इसलिए भोग से बचना है और योग से युक्त होना है। उस स्थिति में समाधि लगानी है। इसलिए कहते हैं ते प्रज्ञाकृत संस्कारा, ते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वाद। वो क्लेश के कारण बनने से, क्लेश को समाप्त करने वाले बनने के कारण से वो चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, चित्त को अधिकार वाला नहीं बनाते हैं, समाप्त अधिकार वाले बनाते हैं। इसलिए कहते हैं ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम। चित्त चेष्टितम, मन की जो चेष्टा है, मन का जो भाग दौड़ है, मन का आवागमन है, ख्याति पर्यवसानम, ये ख्याति को प्राप्त होने तक ही है। विवेक ख्याति को प्राप्त होने तक ही मन इधर उधर दौड़ लगाता है, यानी नाना प्रकार की वृत्तियों से युक्त होता है ये मन। कभी प्रमाण वृत्ति से, कभी विपर्य वृत्ति से, कभी विकल्प वृत्ति से, कभी निद्रा वृत्ति से और कभी स्मृति वृत्ति से युक्त होता है ये मन, क्योंकि उसका कार्य अवशिष्ट है, बचा हुआ है। भोग करना जब तक बचा रहेगा तब तक वृत्तियों से युक्त रहेगा। जब भोग समाप्त हो जाता है तब वृत्तियों से युक्त मन नहीं रहेगा। ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम। जब विवेक ख्याति प्राप्त होती है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है, जड़ और चेतन को पृथक पृथक समझने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जड़ को जड़ समझना, चेतन को चेतन समझना, व्यवहारिक तौर पर समझना, व्यवहार में वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना जैसे वो पदार्थ हैं। जैसा शरीर है, शरीर को जड़ मान करके व्यवहार में भी जड़ के समान व्यवहार करना, चेतन के समान व्यवहार न करना, ये जड़ को जड़ मानना है। और चेतन आत्मा को चेतन मानना है, उसी के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना है। चेतन को देखना है, उसका साक्षात्कार करना है, उसके लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करना है। ये चेतन को चेतन मानना है। व्यक्ति जड़ को चेतन मानता हुआ उसके लिए मेहनत करता है और चेतन को जड़ मानता हुआ उसको त्याग करता है, छोड़ देता है, उसके लिए मेहनत नहीं करता है। इसलिए कहा जा रहा है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। इस विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेने पर चित्त यानी मन अब रुक जाता है, मन का कार्य पूरा हो जाता है। उसका जो अधिकार है, उसके जो कर्तव्य है भोग कराना, अब भोग करा लिया, अब भोग कराना नहीं रहेगा। उसी स्थिति में व्यक्ति मुक्ति के अधिकारी बनता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी का अभिप्राय है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः।